आसिफ और बताएं, आपको कोई काम मिला है या बीबी चोर पुलिस खेल रहे हैं? मैं इसे समझा दूंगा कि आइंदा के बाद तुम्हें नजर नहीं आएगी कहीं भी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? अगर इतनी हमदर्दी हो रही है ना इससे, तो इसे लो और अपनी माँ के घर चले जाओ, वरना इसकी शादी करो, जान छुड़वाओ। मरियम की फुप्पो आई थी, ऐसे प्यार जता रही थी जैसे उसकी खुशी में असल में खुश हो। अच्छा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? रहने दो सजीला, तुम और सिप्ते सिर्फ और सिर्फ मरियम के आगे पीछे दुम हिलाने के काबिल हो और कुछ नहीं। मुझे इश्क की इबादत करने दे। यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी बैठूं। उठो और अपने रूम में जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। अनम, मेरा फोन दो। मैं भी तो देखूं तुम क्या करी। और मेरे भाई को स्टॉक कर रही थी। अनम, मैं सीधी कहा कह रही हूँ, मुझे मेरा फोन दे दो, वरना क्या कर क्या लोगी? क्या औकात है तुम्हारी? वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम नहीं जानती। बताओ तो सही, कर क्या सकती हो? क्या हो गया यार, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? अपनी बहन से कहो अपनी औकात में रहे। ये जो आसमान पे उड़ने के ख्वाब देख रही है ना, इसके और तुम्हारे दोनों के पर काट दूंगी मैं। तुम जो अपनी दौलत पर इतना अकड़ रही हो, चलो बताओ क्या कर लोगी? हाँ बताओ। नौशीन, तुम तो खामोश रहो ना। मैं क्यों चुप रहा हूँ? तुम अपनी बीवी को समझाओ, उसे कहो कि वो चुप रहे। क्यों नहीं समझा रहे? उससे क्या कह रही हो? वो तो खुद मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। अनम, थोड़ा तमीज से। तमीज माय फुट। इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब इसे लो और निकलो यहाँ से। हाँ जाएगी यार वो बेचारी। नौशीन, तुम जाओ फौरन अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनम, तुम कहीं जा रही थी ना, तुम जाओ। मैं इसे समझा दूंगा कि आइंदा के बाद तुम्हें नजर नहीं आएगी कहीं भी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? अगर इतनी हमदर्दी हो रही है ना इससे, तो इसे लो और अपनी माँ के घर चले जाओ। यार अनम, क्यों छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो? बस, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसे। अगर तुम इसे कहीं नहीं भेज सकते ना, तो इसकी शादी करो, जान छुड़वाओ मेरी। शादी? हाँ, कम से कम इस बहाने मेरे भाई का तो पीछा छोड़ेगी। आया बस, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करूंगी मैं शादी। ओ अच्छा, तो अब भी तुम ये ख्वाब देख रही हो कि मेरे भाई को हासिल कर लोगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ना, तुम मेरे भाई के मुकाबले आ सकती हो। मैं बता दिया मैंने, या तो इसकी शादी करो या इसका कहीं और इंतजाम करो। क्या क्या है? मैं अनम को बता दूं? जी सजीला बाजी। व्हाट? आर्यन, मेरा भाई। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुआ ये सब? मरियम ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं, चेकअप कर रहे हैं।
उसकी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं बहुत सीरियस है, कोई मौत से ही बचा सकता है मरियम को। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मरियम तो बिल्कुल ठीक थी। ये बात आपको अपनी बेटी से पूछनी चाहिए ना। मतलब? पहली प्रेगनेंसी थी, कितना कहा हमने ओवर एग्जर्ट ना करो अपने आप को, घर पे रेस्ट करो, लेकिन नहीं, उससे अपनी मनमानी करनी थी ना, ऑफिस जाना था। आप भी ठीक कह रही, बहुत समझाया उन्होंने मरियम को कि प्रेगनेंसी को सीरियसली लो, ख्याल करो, एहतियात करो, लेकिन नहीं, उससे सीरियसली नहीं लिया इस प्रेगनेंसी को। बस आप अब दुआ करें हमारे घर का वारिस बच जाए। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। सत्य, सॉरी मिस्टर सप्तेन, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन आपकी मिसेस की कंडीशन पहले से ही बहुत वीक थी। क्या? डॉक्टर साहब आपने सही तरह से चेकअप किया है? ऐसी बात नहीं है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स ने कुछ ऐसी टैबलेट्स दी हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। क्या कहना चाह रही हैं आप कि मेरी भाभी ने खुद बच्चा? नहीं दे, नहीं, मरियम ऐसा नहीं कर सकती। दिस इज द ट्रूथ। मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी अब ठीक है, पर कंडीशन इज आउट ऑफ डेंजर। आप लोग एक एक करके थोड़ी देर में सब उनसे मिल सकते। थैंक यू। अरे आप बच्चा बस क्या मेरे साथ? हौसला रखो, संभालो खुद को। Someone send me. अल्लाह को यही मंजूर था बेटा, तुम हौसला रखो। आप एक सप्तेन कहाँ है?
तुमने ठीक नहीं किया मरियम। अपनी मनमानी की वजह से कितना बड़ा नुकसान करा दिया मेरे सिप्ते का। इतना नेचुरल लगाया हुआ है, पेशेंट से सिर्फ कोई एक मिल सकता है। प्लीज आप लोगों में से कोई एक रुके और बाकी सब बाहर चलिए। मेरा बच्चा, हमने मैं कुछ नहीं किया। मुझे पता, माफ करो मुझे। तुम बस खुद का ख्याल रखो, निडाल मत करो इन खुद। सत्य, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो सत्य। मैंने बड़ा ख्याल रखने की कोशिश की थी, मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मरियम ऐसा करेगी। मुझे माफ कर दो सत्य। ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं आप ही, पता नहीं। कोई गलत है हुई, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, ना ही मरियम की कोई गलती है। एक बच्चे क्यों क्यों यहाँ पे इतना महंगा अस्पताल है, डॉक्टर के पास कोई जाली डिग्री तो नहीं है ना, वो झूठ क्यों बोलेगी? सही तो कह रही है, डॉक्टर का क्या लेना देना, वो क्यों झूठ बोलने लगी सत्यान? आजकल की लड़कियां ऐसी क्यों है? मुझे पता था कि ये जॉब के लिए करिए, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जॉब पे। मैं उसको कभी जाने नहीं देती, मैं इजाजत नहीं देती। वारिस आने वाला था सिप्ते का बच्चा। सिप्ते मुझे माफ कर, सिप्ते सबर करो, आपको संभाले अभी। सबर नहीं आ रहा। काश किसी ने मरियम को रोक दिया होता। ऐसा नहीं जाना है। कहाँ जा रहा? जाने दे उसे, बहुत बड़ा सदमा लगा है उसे। मुझे भी सदमा। मेरे पप्पो जान होना था, पप्पो जान। मेरा सिप्ते का बच्चा। आप अपने आप को संभाले। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा प्लीज 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 बैठ जा, मैं तो अभी पानी लेकर आऊँ। तो जाओ।
हाँ सप्तैन, हम मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे और हमारा बच्चा बहुत खुश नसीब होगा जिसको आप जैसा बाप मिलेगा। तो मुझे स्ट्रेस भी तो इसी वजह से है ना। सारा दिन बस घर में पड़ी रहती हूँ, ऑफिस जाऊंगी तो आपकी नज़रों के सामने रहूंगी, आपको भी टेंशन नहीं होगी और मुझे भी टेंशन नहीं होगी। प्लीज़ एक दफ़ा बात तो करें ना। मुझे भी फिक्र है मरियम की, इसीलिए कह रही। सप्तैन मैं ठीक हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स ने कुछ ऐसी टैबलेट्स दी हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है। बेटा कुछ फल दूं तुम्हें काट के? नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ भाभी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख्याल रखना चाहिए था आपको अपना। ख्याल तो बहुत रखा है मरियम ने, लेकिन बस शायद कुदरत को ऐसे ही मंजूर था। अनन, सप्तैन कहाँ है? मैं तो जब से आई हूँ मैंने भाई को नहीं देखा, शायद बाहर गए हैं। आपसे नहीं मिले क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। तुम दोनों बात करो, हम बाहर जाते हैं। सप्तैन, सप्तैन अब चुप क्यों है? मैंने कुछ नहीं किया सच में। सप्तैन अब मुझसे बात तो करे ना। सप्तैन मैंने डॉक्टर से मिलना है मुझे, मैं आता हूँ।
मरियम ने जो भी किया कसूर उसका नहीं है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां वो नहीं बच्चे संभालना चाहती। शायद उसने तुमसे झूठ बोला हो कि उसे बच्चा ही नहीं चाहिए। मुझे इश्क की इबादत करने दे। सिप्ते थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हो गए? सिप्तैन आप ही ठीक कह रही हैं, हालत देखो अपनी। तुमने कब से रेस्ट नहीं किया है, प्लीज आराम कर लो। हमें अंदाजा है कि तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ होगी, लेकिन खुद को संभालो सिप्ते। मरियम ने जो भी किया कसूर उसका नहीं है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां वो नहीं बच्चे संभालना चाहती। शायद उसने तुमसे झूठ बोला हो कि उसे बच्चा ही नहीं चाहिए। पता नहीं, बच्चे तो उसे बहुत पसंद थे। मरियम ऐसा क्यों करेगी समझ में नहीं आ रहा मेरी। मुझे नहीं पता सिप्ते, मेरा तो उसके साथ रिश्ता भी इतना नाजुक है कि कुछ भी कहा मैंने तो उसको गलत ही मतलब निकाला जाएगा। तुम शौहर हो उसके, तुम पूछ सकते हो। पूछा नहीं तुमने उससे? क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसे? क्या कसूर था, क्या कमी छोड़ दी थी? ख्याल नहीं किया, प्यार नहीं किया, एहतियात नहीं की। आप भी ठीक ही तो कह रही थी, किसी को ना बताओ नजर लग जाएगी। कहाँ बताया किसी को सकता है? तुमने समझाया, तुमने कौन सी कमी छोड़ दी मेरे भाई। तो कि नहीं, मरीम ने नहीं मानी तुम्हारी, ऑफिस भी गई। तुमको पता है, मुझे बता रहे थे नदीम के कुछ दिन पहले उसकी तबीयत ऑफिस में बहुत खराब हुई थी, लेकिन उसने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना सकते? पढ़ी लिखी लड़की है, अक्लमंद है, होशियार है। हम में से तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता ना करने का। सजीला सरासर ताहम है, तुम देख रही हो ना सिप्ते की हालत अभी सही नहीं है। ऐसी बातें मत करो। हमारा भाई बहुत समझदार है, सब कुछ खुद संभाल लेगा। सिप्ते मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होगा कि थोड़े दिनों के लिए तुम मरियम को मैके भेज दो, उसका दिल भी बहल जाएगा। उतनी देर में तुम अपने आप को संभाल लोगे। भाई आप अकेले नहीं हैं, आपके इस टफ टाइम में हम आपके साथ हैं। आप प्लीज फिक्र ना करें।
आप भी ठीक नहीं है सकता है। नहीं है मेरा भाई। सत्यान, मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जो भी आपके दिल में बात है प्लीज मुझे बताएं। कि ये बेरुखी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज मुझसे बात करें। क्या बात करूं तुमसे? बताओ। जब सब कुछ तुमको अपनी मर्जी के मुताबिक करना होता है तो मुझसे क्या पूछ रही हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं? करियर, करियर मैटर करता है ना। ये तो किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। सत्यान, आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं सुनी? आप ही की, मेरी, किसी की नहीं सुनी तुम? वह कहता रहा, नहीं सुनी तुमने। हम में से किसी की नहीं सुनी। It was intentional, deliberate. How could you? How could you believe it? सत्यान, आप कह सकते हैं It's just an accident। मैं तो बस हादसा नहीं था। एक्सीडेंट। चलन पूछ के किया तुमने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी ऐसे? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। क्यों किया तुमने इससे? बताओ क्यों किया? मैं जिस अजियत से गुजरी हूँ, जिस तकलीफ से गुजरी हूँ, क्या आपको उसका अंदाजा है? ऑफिस, ऑफिस जाने से रोकता था ना मैं तुम्हें। ऑफिस जाना है, बस जाना है। ऑफिस के चक्कर में, इस करियर के चक्कर में तुमने
हमारे बच्चे को क्यों किया तुमने ऐसे? क्या किया तुमने ऐसा मरियम? ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे। मैं मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं तुमसे? बोल ही क्या सकता हूं तुमसे? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरा बच्चा मेरी गोद में आने से पहले चला गया, तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ तुम। 10 आप ही, मुझे लगता है आपका तीर निशाने पर लगा है। भाई जितने गुस्से में जा रहे थे ना, मुझे तो लगता है काम हो गया है। कोशिश तो पूरी की है मैंने, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि सिप्ते मानेगा या नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? आपने जो बात की है मुझे तो अभी से आसार नजर आ रहे हैं। इतनी जल्दी खुश मत, वो अभी इधर ही है। तो चली जाएंगी। मुझे तो लगता था कि भाई भाभी को बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपने और सजीलाबाजी ने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है कि भाभी तो गई। लेकिन मुझे तो किसी और बात की। क्या बात? कुछ नहीं से। आप ही, आपको चाय के अलावा कुछ और चाहिए? तो मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। आप ही, अगर आप ना कहती मैं इसे कभी साथ लेकर ना आती। नौशीन, इस वक्त जाओ। आप ही, आप प्लीज इसे ज्यादा मुंह ना लगाया करें। आपको आइडिया नहीं है ये कितना जीना हराम करती है घर पे मेरा। मुझे अंदाजा है, अगर इतनी जिंदगी मुश्किल की भी है तो इसका कोई पक्का इंतजाम कर लो ना तुम। कहा है मैंने अयाज से कि कोई लड़का देखे और इसकी शादी करे। आप ही, वैसे जब से आपने सिप्तैन भाई के लिए इसको सोचा था ना, तब से इसका दिमाग खराब हुआ हुआ है। गलती हो गई थी, उससे कुछ और सूझा नहीं था। करूंगी मैं इसको भी सही। खैर, अब मुझे नहीं पता, आपको ही कुछ करना है, कोई इंतजाम करें इसका। पहले मरियम से निमट लो, उसके बाद। तो ये है इन बहनों की साजिश। मुझे निकालना चाहती है यहाँ से। मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। खुद को संभालो बेटा, संभालो खुद को। स्मर्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरियम के सामने तो जैसे तैसे खुद पर काबू पा लिया था, मगर अब मेरा सब जवाब दे गया मुझे। मेरी ये बच्ची के नसीब में इतनी आजमाइशें क्यों लिखी हुई है? क्यों इतनी मुसीबतें आती है मेरी बच्ची पर? बेटा अल्लाह से दुआ करो
कि उसके दिल को सुकून आ जाए ना, बड़ा नुकसान हुआ है उसका। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, वो लोग तो सारा इल्जाम मरियम को ही दे रहे हैं, उसे एक कसूरवार ठहरा रहे हैं। सिप्तैन के घर वाले भी उतने ही गम में हैं कमल। जब ये गम के जख्म जरा भर जाएंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि वो खुद कितने गलत थे। नहीं माचे, मुझे नहीं लगता। पता नहीं हमारी मरियम के साथ वहां क्या सलूक हो रहा होगा, किस हाल में होके हमारी बच्ची वहां। वैसे भाभी आपको ना उसे साथ लेकर आना चाहिए था, उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था वहां पे। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं आसिफ से कहती हूँ कि अभी फौरन मरियम को लेकर आए। बस खबरदार, खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई हिमाकत की तो कोई जरूरत नहीं है। मरियम को इस वक्त सिप्तैन की जरूरत है और सिप्तैन को मरियम की जरूरत है। दोनों आपस में अपना गम बांटेंगे, तुम उनके लिए परेशान मत हो। ये क्या बात हुई? क्यों परेशान ना हो मैं? मेरी भतीजी है, परवाह है मुझे उसकी। तुम देख रही हो कमल, घर में कितनी परेशानी है, सब कितने परेशान हैं। तुम हो कि तुम्हारी जुबान रुक ही नहीं रही। माँ जी मैं तो बस ये बस चुप चुप। हाँ जी, क्या वहां पर वाकई मुझे के साथ बुरा बुरा बर्ताव हो रहा होगा? सहरा, क्यों इसकी बातों में आकर बदगुमान हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा वहां। एक छोटी सी गलतफहमी हुई है, जब दोनों आपस में बैठकर बात करेंगे तो खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सिप्तैन, मुझे आपसे बात करनी है। थक गया मैं मरियम, बहुत थक गया। नींद आ रही है मुझे, सो जा। सिप्तैन, सब मेरी बात तो सुन ले, मुझे सफाई देने का मौका तो देना। मैं बाबा क्या जाएंगे तुम्हारे? बाबा फैमिली के साथ रहोगी ना कुछ दिन तो सब ठीक हो जाएगा। लाइट बंद करना। मैंने की वफा, तुमने की जफा, फिर जुदा हुए रास्ते, साथ